बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला सेक्शन है जी 55। ये उसी चैप्टर से मुतल्लक है, अरेस्ट विदाउट वारंट वाले में पार्ट बी है ये। पार्ट बी है ये चैप्टर 4 का पार्ट बी। चैप्टर 5 का पार्ट बी है और उसकी सेक्शन है 55। ये है अरेस्ट ऑफ वेगाबाउंड्स, अबारागर्द, हैबिचुअल रॉबर्स और जो 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 हैबिचुअली आदतन जो राहजन हैं उनका, यानी जो आदि किस्म के राहजन हैं उनको अरेस्ट करने से मुतल्लक है। एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, ये इम्पोर्टेंट बात है कि SHO से मुतल्लक है। एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, यानी जो SHO है किसी थाने का, मे इन लाइक मैनर, इसी अंदाज से अरेस्ट आर काज टू बी अरेस्टेड, या वो अरेस्ट खुद कर सकता है या किसी से अरेस्ट करवा सकता है। क्या, कौन, किनको? इसका ये पार्ट है एनी पर्सन, किसी भी बंदे को, फाउंड टेकिंग प्रिकॉशंस टू कंसील हिज प्रेजेंस विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन, कि उसके थाने के अंदर वो बंदा अपनी बीइंग को छुपाने के लिए कोई हिफाजती इकदामात या इब्तदाई तैयारियां कर रहा है कि मैंने अपने आप को छुपा लेना है इधर, ठीक है, उसको पकड़ सकते हैं। अंडर सर्कमस्टांसेस, और हालात ऐसे हों विच अफोर्ड रीजन टू बिलीव, जो कि ये ऐसी माकूल वजह फ्राहम करें दैट ही इज़ टेकिंग सच प्रिकॉशंस, कि वो जो प्रिकॉशंस ले रहा है, यानी जो इकदामात कर रहा है, हिफाजती इकदामात प्रिकॉशंस कर रहा है, विद अ व्यू टू कमिटिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि वो कोई काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जो है वो कुछ जुर्म सरजद करे। दो बातें हैं, एक है कि वो कोई मुजरम अपने आप को छुपा रहा हो, या कोई बंदा प्रिकॉशन इसलिए ले रहा है कि वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करेगा तो उनको वो पकड़ सकते हैं या पकड़वा सकता है। मतलब इसमें ये भी आ सकता है कि एक बंदा आता है, फॉर एग्जांपल आप जो जाते हैं, पुलिस वाले उस SHO को इतला देते हैं, या उसको वैसे पता चलता है कि फलां बंदा जो हैबिचुअल रॉबर है और ये फलां जो है वो जी कोई वेगाबाउंड जो है वो है, तो वो फलानी जगह पे छुपा है या छुपने की कोशिश करने लगा है, जा रहा है वहाँ पे छुपने के लिए, और तो वो उसको पकड़ सकता है। बिल्कुल, एक तो ये हो गया, और दूसरा ये हो गया कि वो बंदा जो है वो कोई इसको शाम का टाइम है, मैं आपको हुआ टाइम बताता हूँ। ठीक है, शाम का टाइम है, अंधेरा छाने वाला है, ठीक है, छा रहा है, ठीक है, एक बंदा हाईवे पे मिलता है, उसके पास पिस्तौल है, ठीक है, ठीक है, रस्सियाँ हैं, ठीक है, या उसके पास नकब जनी का सामान है, वो बाय चांस पुलिस को मिल जाता है, तो वो उसकी तलाशी देते हैं, तो उसके बाद वो सारी चीज़ें अगर बरामद हो जाती हैं, तो वो क्या जवाब है उसके पास उन चीज़ों का? कोई जवाब नहीं। तो नेट रिजल्ट यही आएगा ना फिर कि ये रॉबर है, डिकेट है, या कोई ये नकबजान है, ठीक है ना, तो ये इस तरह है। इसका बी पार्ट है एनी पर्सन विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन, के ऐसे थाने की हदूद में हु हैज़ नो ऑस्टेंसिबल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस। ये कितनी ज़बरदस्त बात है कि उसके पास जिंदा रहने का सामान नहीं है, वाजे उसके पास नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, बुनियादी जो चीजें हैं वो नहीं है उसको, और हु कैन नॉट गिव अ सेटिस्फैक्टरी अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ, और या अपना अता पता नहीं बता सकता। तो ये कितनी खतरनाक बात है, बहुत अच्छी बात भी है ये। एक बंदा है, वो पूछते हैं तू किधर से है, शनाख्ती कार्ड दे अपना, शनाख्ती कार्ड नहीं देता, नाम नहीं बताता, ठीक है, और उसके बाद तू कैसे रह रहा है, कहता जी मैं इधर रहता हूँ, तो किधर रह रहा है, क्या तेरा घर किधर है, क्या पास तेरे पास क्या सामान है जिससे तू जिंदगी गुजर बसर किस चीज़ से कर रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं होता, तो इट मीन्स वो इस इलाके का नहीं, बिल्कुल, ठीक है, उसके पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं, अब वो अपना आता पता भी नहीं बता सकता, तो वो लायबल है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाए बतौर वैगाबाउंड, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, सी पार्ट चेक करें। any person who is by repute an habitual robber, के वो आदि राहजन है, राहजन है, हाउस ब्रेकर या नकबजान है, और थीफ या चोर है, और एन एबचुअल रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, या वो
चोरी की जो प्रॉपर्टी, सरकाशुदा चीजें वसूल करने का आदि मुजरम है। नोइंग इट टू बी स्टोलन, उसको पता होता है कि ये स्टोलन चीजें हैं। बिल्कुल। आर हु बाई रिप्यूट, या जिसकी शोहरत क्या है, हैबिचुअली कमिट्स एक्सटॉर्शन, कि ये एक्सटॉर्शन कमिट करता है, और उसकी यानी उसकी शोहरत ही ये है कि ये एक्सटॉर्शन कमिट करता है। और इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एन एक्सटॉर्शन हैबिचुअली पुट्स आर अटेम्प्ट्स टू पुट पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी, या फिर एक्सटॉर्शन को कमिट करने के लिए लोगों को जनरली आदतन वो उनको इंजरी के डर में डालता है या डालने की कोशिश करता है। तो ऐसे बंदे को अरेस्ट करना, देखिए कितनी वास्ट पावर्स जो हैं वो डिलीवर कर दी गई हैं कि ऐसे बंदे को फौरन अरेस्ट कर लिया जाए। और ये कितनी ज़बरदस्त बात है। बिल्कुल। यानी पूरे ये अगर CRPC खोल कर उनके सामने रखी जाए कि भाई इस सेक्शन के तहत आपका ये फर्ज बनता है, फलां बंदा है वो ये काम कर रहा है, इसको अरेस्ट करो। बिल्कुल। क्यों नहीं कर रहे? तो अगर पुलिस नहीं करती तो CRPC की सेक्शन 55 के तहत वो लायबल है। इस कानून को ना मानना जो है, इस कानून को ना मानना जो है, ये पुलिस का भी तो जुर्म ही है। बिल्कुल, पुलिस मुजरम है इस तरह। हाँ जी। सेक्शन 56 है, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ये अब इस मतलब है कि किस तरह वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स होंगे उनको किस तरह डिप्यूट करेंगे जी। ठीक है। व्हेन, इसका सब पार्ट 1 है, व्हेन एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन or any police officer making an investigation under chapter 14 requires any officer subordinate to him to arrest without warrant। ठीक है, जब SHO या वो बंदा जो किसी केस में जो उसके सबॉर्डिनेट है, किसी केस को इन्वेस्टिगेट करने का, हाँ जी आयो है, वो किसी बंदे को कहता है कि यार इसको अरेस्ट कर लो, तो विदाउट वारंट, अदरवाइज इन हिज प्रेजेंस, यानी उसकी अदम मौजूदगी में, एनी पर्सन, तो वो बंदा हु मे लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट, वो बंदा जिसको लॉफुली विदाउट वारंट पकड़ा गया है, ही शैल डिलीवर टू द ऑफिसर रिक्वायर्ड टू मेक द अरेस्ट एन ऑर्डर इन राइटिंग। जिसने इन राइटिंग उसको एक ऑर्डर दिया था कि इसको पकड़ के मेरे पास ले आएगा, तो वो उसके पास ले जाएगा। स्पेसिफाइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड, वो बंदा जो हुक्म देगा ना कि इसको पकड़ के लेगा, उसका नाम और पता लिख के देगा कि इसको पकड़ के लेके आओ। हाँ जी, रिटन होगा। एंड दी ऑफेंस आर अदर काज फॉर विच द अरेस्ट टू बी मेड, या फिर वो ऑफेंस लिख के देगा, उसका सेक्शन लिखेगा, या फिर वजह लिखेगा कि क्यों इसको पकड़ना है। यानी फॉर एग्जाम्पल आप मुझे हुक्म देते हैं कि जनाब फलां बंदे को पकड़ के लेके आओ, तो आपने क्या क्या चीज़ें देनी है? नंबर 1 मेरा नाम देना है, मेरा पता देना है, मेरा जुर्म बताना है या वजह बतानी है, और इन राइटिंग आपने मुझे कहना है, ठीक है, कि आप मुझे ये बंदा पकड़ के दें, ये हुक्म होगा। ठीक है। द ऑफिसर सो रिक्वायर्ड शैल, तो जो बंदा जिसको कहा जाएगा वो क्या करेगा? बिफोर मेकिंग द अरेस्ट, अरेस्ट करने से पहले, नोटिफाई टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड, उस बंदे को वो नोटिफाई करेगा, उसको बताएगा द सबस्टांस ऑफ द ऑर्डर, कि ये हुक्म है जनाब, इस हुक्म के तहत, वारंट के तहत मैं आपको पकड़ रहा हूँ। नोटिफाई, अच्छा हाँ, द सबस्टांस ऑफ द ऑर्डर एंड इफ सो रिक्वायर्ड बाय सच पर्सन शैल शो हिम ऑर्डर। और अगर वो कहे कि जी मुझे दिखाओ, मुझे पढ़ा दो, तो वो उसको पढ़ा भी देगा। ठीक, सही है, ठीक हो गया। 57 है जी, रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहता है सब सेक्शन 1 है, व्हेन एनी पर्सन हु इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, जब किसी पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में किसी बंदे ने हैज़ कमिटेड, कोई जुर्म का इर्तिकाब किया है, और हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और नॉन कॉग्निजेबल यानी या नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस का जुर्म का उसने इर्तिकाब किया है उसके सामने। ठीक है। पुलिस वाला तो कहेगा जी मैंने तो वो लेना है जी, पहले ऑर्डर लूँगा मजिस्ट्रेट से,
उसका काम ये है, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, वो उसने जुर्म तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, बिल्कुल। मगर आप उसके पास जाएं, उसे पूछे भाई तेरा नाम क्या है, ठीक है, ठीक है। एक सिंपल सी बात है, वो जब अपना नाम नहीं बताता है और उसने जुर्म उस पुलिस वाले के सामने किया है तो वो गवाह तो है ना उसके ऊपर, बिल्कुल है। ठीक है। बिल्कुल है। उसका काम क्या है कि उसके पास जाए, उससे नाम पूछे, और अगर वो नाम बताने से इनकार करे तो क्या करना है रिफ्यूजेज, वो रिफ्यूज करता है, मैं नाम नहीं बताता, तो क्या करेगा, ऑन डिमांड ऑफ सच ऑफिसर, ऐसे ऑफिसर के पूछने पर अगर वो नाम बताने से इनकार करता है, क्या करे, टू, क्या किस चीज़ का इनकार किया, टू गिव हिज नेम, अपना नाम बताने से, एंड रेजिडेंस, और पता भी नहीं बताया, ठीक है, आर गिव्स द नेम आर रेजिडेंस विच सच ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स, या उसने वो नाम और पता बता दिया जो उसका नहीं है, ठीक है, गलत बता दे या फिर, ठीक है ना, किसी और का बता दिया है, सही है, उसको ये पता लग गया ये मुझे पता गलत बता रहा है, तो क्या करेगा वो, ही मे बी रेस्टेड, उसको रेस्ट किया जा सकता है बाई सच ऑफिसर, यानी ऐसा ऑफिसर उसको रेस्ट कर सकता है, इन ऑर्डर दैट हिज नेम और रेजिडेंस मे बी असरटेन, ताकि उसका नाम और उसका जो रैश है उसका सही तरह से पता किया जा सके, सही है। इसका पार्ट बी है, when the true name and residence of such person have been ascertained, यानी एक आम सा बहाना है पुलिस के पास उसको पकड़ने का, सही बात, इसने जी नाम सही नहीं बताया था, हाँ जी, तो अब यहाँ उसने ये भी नहीं कहा है कि वो फौरन उससे पूछेगा तो वो लिखेगा भी, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है सेक्शन की, सब सेक्शन 1 में ये बात नहीं है, उसने यही कहना है कि जब उसने पूछा, जब उसे गलत बता रहा है, हमने इसलिए पकड़ लिया, अब हमें पता चल गया सही कह रहा है, हमने छोड़ दिया, ठीक है, यही ना। अच्छा जी, व्हेन द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन हैव बीन असरटेन्ड, जब उसका सही नाम पता चल गया है, ही शैल बी रिलीज्ड ऑन एक्सिक्यूटिंग, लेकिन उसको बॉन्ड पे छोड़ना है, एक बंदे को उन्होंने पकड़ लिया एक दफा, फिर वो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, अगर कहीं पे उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया ना कि हमने इसे पकड़ लिया, फिर उनको किसी खाते में डालेंगे, किधर पकड़ा है, क्यों पकड़ा है, ये कहते हैं एक्सिक्यूट, बॉन्ड एक्सिक्यूट करना है उसने, ही शैल बी रिलीज्ड ऑन एक्सिक्यूटिंग अ बॉन्ड विद आर विद श्योरिटीज, यानी जामनों के साथ या विदाउट जामन, टू अपीयर बिफोर अ मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन इफ सो रिक्वायर्ड, कि उस मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश होगा जिसको उस इलाके में जुरिसडिक्शन या जुर्म की जुरिसडिक्शन हासिल है, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन शर्ते के, बशर्ते के, इफ सच पर्सन इज नॉट रेजिडेंट इन पाकिस्तान, अगर वो बंदा पाकिस्तान का रहशी नहीं है, द बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाई अ श्योरिटी, या श्योरिटी इज रेजिडेंट इन पाकिस्तान, तो फिर मुचलका उन लोगों से लिया जाएगा जो पाकिस्तान के रहशी हैं, अच्छा, इसकी सब सेक्शन 3 है, शुड द ट्रू नेम आर रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन नॉट बी असरटेन्ड विद इन 24 आवर्स, अगर 24 घंटे में उसका सही नाम पता मालूम नहीं हो सका फ्रॉम द टाइम ऑफ रेस्ट, टाइम ऑफ रेस्ट से लेकर, यानी उसको गिरफ्तार करने से लेकर 24 घंटे के अंदर अंदर वो बंदा जो है उसका सही नाम पता नहीं पता चला, आर शुड ही फेल टू एक्सिक्यूट द बॉन्ड, या फिर वो मुचलके दाखिल करने में नाकाम रहता है, तो क्या करना है, आर इफ सो रिक्वायर्ड, जब उसे इस तरह मतलूब हो मुचलके, तो टू फर्निश सफिशिएंट श्योरिटीज, या फिर वो सफिशिएंट श्योरिटीज पेश करने में नाकाम रहा है, ही शैल फोर्थ विल बी फॉरवर्डेड टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन, तो फिर जिस मजिस्ट्रेट को जुरिसडिक्शन हासिल होगी, अख्तियार समाअत हासिल होगा, वो सामने उसके पेश किया जाएगा। यहाँ तक सेक्शन ख़त्म हुई। नेक्स्ट मुलाकात होगी इंशाल्लाह।